My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you word to word explanation of the great soldier. पैराग्राफ फर्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली मीन्स होता है लोकव्यापी रूप से या लोकप्रियता से, नोन एज नेताजी के रूप में जाने जाते थे। तो सुभाष चंद्र बोस लोकव्यापी रूप में नेताजी के नाम से या नेताजी के रूप में जाने जाते थे। वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23, 1897। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। हिज फादर जानकी नाथ बोस हु वॉज अ फेमस एंड सक्सेसफुल लॉयर ऑफ कटक। तो उनके पिता जानकी नाथ बोस जो कि कटक के प्रसिद्ध और सफल वकील थे। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 5 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस वॉज एडमिटेड टू द बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल कटक। तो 5 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस का कटक में द बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में दाखिला करवाया गया। एडमिट मीन्स स्कूल में दाखिला करवाना। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द वॉलंटरी कॉर्प्स बट, तो वो ज्वाइन करना चाहते थे। वॉलंटरी कॉर्प्स मीन्स होता है स्वैच्छिक सेना, तो वो स्वैच्छिक सेना में शामिल होना चाहते थे। बट वॉज टोल्ड दैट ओनली द एंग्लो इंडियन बॉयज़ कुड डू सो। लेकिन उन्हें बताया गया कि केवल आंग्ल भारतीय लड़के ही ऐसा कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय। सो एट स्कूल ही रियलाइज्ड, इसीलिए स्कूल में उन्होंने महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस करना, दैट द ब्रिटिश रूलर्स की ब्रिटिश शासक डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस। तो डिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना। तो उन्हें स्कूल में ये महसूस हुआ कि ब्रिटिश शासक भारतीयों के खिलाफ या भारतीयों से भेदभाव करते हैं या भारतीयों से पक्षपात करते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ 3, व्हेन ही कंप्लेन्ड मच अबाउट दिस एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स टू हिज फादर। कंप्लेंट शिकायत की, मच अबाउट द एटीट्यूड मीन्स यहाँ पे रवैया, ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स टू हिज फादर, ब्रिटिश शासकों के इस रवैये के बारे में जब उन्होंने अपने पिता से बहुत शिकायत की, एंड एक्सप्रेस्ड और व्यक्त किया, हिज अनविलिंगनेस अपनी अनिच्छा, अनविलिंगनेस मीन्स अनिच्छा, टू स्टडी इन सच अ स्कूल, ऐसे स्कूल में ना पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। ही वॉज शिफ्टेड टू रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल, तो उन्हें रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। इन ईयर 1909, 1909 में, तो सन 1909 में उन्हें रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल बेनी माधो दास, इस स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधो दास मेड अ ग्रेट एंड लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यंग सुभाष। लास्टिंग मीन्स होता है चिरस्थायी, इम्प्रेशन प्रभाव। तो इस स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधो दास ने नवयुवक सुभाष पर एक बड़ा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा या प्रभाव बनाया। It was here that Subhas learnt and developed the sense of patriotism. Develop means विकसित करना, learnt सीखा, patriotism देशभक्ति, sense means समझ। तो यही स्थान है जहाँ पर सुभाष चंद्र ने देशभक्ति की समझ को सीखा और उसे विकसित किया। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में सुभाष स्टार्टेड स्टडिंग द स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ द ग्रेट सेंट विवेकानंद। तो
15 वर्ष की आयु में सुभाष ने महान संत विवेकानंद जी के भाषण और उनके लेखों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। These speeches and writings taught सुभाष इन स्पीचेज भाषणों और लेखों राइटिंग्स टॉट सुभाष को बताया। इन स्पीच या इन भाषणों और लेखों ने सुभाष को सिखाया या बताया दैट वन शुड बी रेडी टू गिव अप वर्ल्डली थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ। इन ऑर्डर टू के लिए टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन का नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उनके भाषणों और लेखों ने सुभाष को बताया कि सांसारिक आध्यात्मिक जीवन के नेतृत्व के लिए उन्हें सांसारिक वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। टाइम ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। इस समय उन्होंने योगा का या योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 4 आफ्टर पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम। मैट्रिकुलेशन एग्जाम मैट्रिक की परीक्षा या कक्षा 10 की परीक्षा। तो मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता नाउ कोलकाता। तो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हो गए या प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। नाउ कोलकाता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। हियर ही स्टडीड द वर्क्स ऑफ अरविंदो। यहाँ पर उन्होंने अरविंद के कार्यों का या अरविंद के लेखों का अध्ययन किया। नाउ सुभाष हैड लर्न्ड दैट द ग्रेटेस्ट आइडियल वॉज द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नाउ सुभाष हैड लर्न्ड, अब सुभाष ने सीख लिया था दैट द ग्रेटेस्ट आइडियल वॉज द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। तो सबसे बड़ा आदर्श, आइडियल आदर्श, सबसे बड़ा आदर्श मानवता की सेवा करना है। अब सुभाष ने सीख लिया था, सुभाष सीख चुके थे कि सबसे बड़ा आदर्श मानवता की सेवा करना है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान सुभाष एंड हिज फ्रेंड्स, सुभाष और उनके दोस्त यूज टू कलेक्ट मनी, धन इकट्ठा किया करते थे, एंड फूड फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए भोजन। तो छुट्टियों के दौरान सुभाष और उनके दोस्त गरीबों के लिए धन और भोजन इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ 5। एट द एज ऑफ 17 वर्ष की उम्र में सुभाष विजिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार एंड अदर होली प्लेसेस। सुभाष ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों का दौरा किया या पवित्र स्थानों को घूमने गए। तो 17 वर्ष की उम्र में सुभाष ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों को घूमने गए। काहे के लिए घूमने गए? इन सर्च ऑफ अ गुरु, गुरु की खोज में। तो 17 वर्ष की उम्र में सुभाष गुरु की खोज में ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों पे घूमने गए। नेक्स्ट है हाउ एवर हिज सर्च प्रूव्ड फ्यूटाइल। हालांकि उनकी खोज, हिज सर्च उनकी खोज प्रूव्ड साबित हुई, फ्यूटाइल बेकार। तो हालांकि उनकी खोज बेकार साबित हुई। एंड ही सून रियलाइज्ड, और उन्होंने जल्द ही महसूस किया दैट इट वॉज नो यूज गोइंग इन सर्च ऑफ अ गुरु, कि गुरु की खोज में जाना बेकार है। नो यूज गोइंग इन सर्च ऑफ अ गुरु, गुरु की खोज में जाना या गुरु की खोज करना बेकार है। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you students. Have a nice day.